टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसको कंडक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। इसमें कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो आपका एक सेफ अटेम्प्ट हो। जी हाँ, मैं आपको हर एक सेक्शन वाइज बताऊंगा कि अगर आपके इतना आप अटेम्प्ट कर ले जाते हैं विद गुड एक्यूरेसी तो आपका 100% मेरिट में नाम आएगा। जी हाँ, क्योंकि अभी तक काफ़ी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जिसके बेसिस पे हम एनालाइज कर पाएंगे कि पेपर कैसा आ रहा है। और देखिए गाइज, एक और चीज़, एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, क्या पता एक ना कोई ना एक शिफ्ट आपकी हार्ड हो जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ अभी तक शिफ्ट मॉडरेट आ रही है। तो उसके हिसाब से मेरा आज आपको बताने का पर्पस ये होगा कि आप अपने एग्ज़ाम में जाएं तो ये नहीं कि खूब ज़्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट करें या फिर खूब ज़्यादा ही अटेम्प्ट कर पाएँ। आपको उतना ही अटेम्प्ट करवाने का मैं हेल्प करूँगा कि आप अच्छे से अपना मेरिट में नाम शामिल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आप आज की वीडियो में। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। अब गाइस, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 को मैं फोकस करने को क्यों कह रहा हूँ, आपको एक सेफ अटेम्प्ट, क्योंकि ये जो पॉइंट नंबर 4 है यही सारा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। क्यों? देखिए, इसमें लिखा है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 टू द टोन ऑफ 1/4। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, इसमें से 1/4 अगर कर दिया जाए तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने कोई नेगेटिव अटेम्प्ट किया होगा। तो समझ आ गया? इसलिए आपको एक एकदम से सटल वे में पेपर अटेम्प्ट भी करना है और अपना मेरिट में नाम अभी लाना है। तो इसलिए रैंडम गैस करने से अच्छा है कि आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लें। और वो कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए मैं आज की वीडियो में अब आपको बताता हूं कि किस सेक्शन में आपको कितना अटेम्प्ट करना है। अब देखिए गाइज, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके टोटल कितने पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं, आपके जनरल अवेयरनेस के 30 हैं, जिसका 60 मार्क्स है। रीजनिंग एबिलिटी का 35 है, मार्क्स है 70। मैथमेटिकल एबिलिटी का 35 मार्क्स है 70। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी का आपका 30 क्वेश्चन है, मार्क्स है आपका 60। और उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस का आपका 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। और टोटल आपका कितना होता है, 150 होता है और 300 होता है आपका मार्क्स। ठीक है, और तो मतलब आपको समझ आ गया, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स कैरी करता है। अब मैं बताता हूं आपको कि एवरेज आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, या फिर जो अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या शिफ्ट हुए हैं उसमें एवरेज स्कोर कितना जा रहा है, और आपका भी टारगेट उतना ही होना चाहिए। देखिए, 110 के करीब, 110 किसी का जा रहा है, 120 जा रहा है, किसी का 105 जा रहा है, पर एवरेज मोस्ट ऑफन आपका 110 अगर आप एवरेज करके जाएंगे ना तो आपका 100% हो जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा। और एक और चीज, 110 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये नहीं कि रैंडम किसी को भी सेलेक्ट कर लो। आपको विद गुड एक्यूरेसी, अनलेस अंटिल आप किसी भी क्वेश्चन पे श्योर ना हो, आप उस पर रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क किस लेवल का? अगर दो में से कोई एक लगता है तो आप 50% पे रिस्क ले सकते हैं। अगर 70% 75% का रिस्क है तो आप ले सकते हैं, पर 50% से ज्यादा ये नहीं कि आपको सपोज तीनों में से कुछ नहीं आता, मतलब चारों में से कोई नहीं आता, आप किसी पे भी रैंडम पे मार दें। नहीं, रैंडम पे करने का सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि -0.5, जी हाँ, -0.5 आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और आपका मेरिट में नाम का से आप उतने दूर हो जाएंगे जितने ज्यादा आप नेगेटिव अटेम्प्ट करेंगे। तो ठीक है, अब मैं पर सब्जेक्ट बताऊं कि आपको क्या टारगेट रखना है, और ये मिनिमम है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम इसी रेंज में रखेंगे, और या फिर ऑल इन ऑल इतना ही अटेम्प्ट करेंगे तो आपका चांस अच्छा खासा बनता है इसमें प्री को क्वालिफाई करना। क्वालिफाई भी नहीं करना और मेरिट में नाम लाना, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, हमें मेरिट में नाम भी लाना अपना। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं, 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन, जी हाँ, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का मैंने इसलिए रखा क्योंकि जनरल अवेयरनेस कई बार बहुत डाइवर्स होती है और जरूरी नहीं कि जो जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो हमें आते हों। इसलिए 35 में से 15 कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर 50% का भी रिस्क आएगा, मतलब दो में से कोई एक लगता है, तो आप ले लीजिएगा उसमें रिस्क को। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी की मैं बात करूं, आपको 35 में से 30 क्वेश्चन करने हैं। जी हाँ, 35 में से 30 क्वेश्चन के हिसाब से आप करना, तो आपका बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने,
ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आप जो आते भी होंगे ना वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 30 क्वेश्चन आप पहले कोशिश करना कि उस टाइम फ्रेम में कर ले जाओ। नेक्स्ट अब मैं बात करूं मैथमेटिकल एबिलिटी का, सेम मैथमेटिकल एबिलिटी में भी आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। जी हाँ, 35 क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन का टारगेट बना के जाना है कि मुझे 30 क्वेश्चन ही करने हैं। नेक्स्ट आपका अब आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी में देखिए जनरली क्या होता है कि जब मैं तैयारी करता था तो मेरा मोस्टली यही रहता था, मैं सारे अटेम्प्ट करता था, क्योंकि इंग्लिश में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, न्यूज़पेपर पढ़ के, नॉवल पढ़ के, बुक पढ़ के, कि आपको लगने लग जाता है यार इसका आंसर होगा। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा लेवरेज देता हूं, आप इसमें 30 में से 25 क्वेश्चन, जी हाँ 30 में से 25 क्वेश्चन कीजिए। 5 क्वेश्चन मैं तब भी आपके लिए छोड़ रहा हूं कि 5 क्वेश्चन नहीं करने आपको। और नेक्स्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस। देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस एक डाइवर्स एज सेम विद जिसके जैसा जीएस के साथ है वही कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ होता है। 20 में से आपको टोटल सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। 20 में से टोटल 10 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे पता है? प्लस करने पे देखिए 5 5 ये एक हो गया और एक इधर हासिल, और 5 इधर हो गया, 5 8 हो गया, 5 2 10, और ये 8 2 10, और उसके बाद 110। ये देखिए 110 क्वेश्चंस, 110 क्वेश्चन का आपका टारगेट बन गया कि आपको 110 क्वेश्चंस करने हैं। और इससे क्या होगा ना, जब ये जो 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन तो देखिए जो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे उनसे ही होंगे। हमें इंटेलिजेंट नहीं बनना, हमें बस पेपर क्वालिफाई करके मेरिट में आना है। तो उसके लिए आपका टारगेट होगा 110 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। अब टाइम की बात की जाए 2 आवर्स। अब देखिए आप, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की और उसके बाद जीएस की और कंप्यूटर अवेयरनेस की, आपको पहले 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन करने हैं पता है? 15 आपके जीएस के, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10, और इंग्लिश के आपके 25। कितना हुआ? 15 10 25, 35 हो गया, 35 50 क्वेश्चन। अब 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। अब आपके पास टोटल टाइम कितना बचा पता है? 75 मिनट्स। 75 मिनट्स में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस करने हैं। सोचिए गाइस, 75 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस, हर एक मिनट का एक तो होता ही है, 1.25 मिनट्स होते हैं बेसिकली। हर एक क्वेश्चन पे आपको 1.25 मिनट्स देने हैं, तब जाके आपका आसानी से हो जाएगा। तो क्या अगर ऐसी स्ट्रेटेजी की जाए तो आप पेपर अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाएंगे? जरूर कर लेंगे, कर लेंगे वो भी, और आप मेरिट में नाम भी लाएंगे। बस खाली आपको क्या करना है, मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी कि फर्स्ट 30 मिनट्स में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस, इसको अटेम्प्ट करना है बस। नेक्स्ट आपका जो बचेगा, आपका रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी में 75 मिनट्स में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हों। और उसमें भी सोचिए 35 अगर हैं तो 35 तो करने ही नहीं, हमने 30 करने हैं। हमने रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी 30 ही करने हैं। हमारा टारगेट है 60 क्वेश्चन का। और अगर आपका हो सकता है, ये नहीं कि मैं इसमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं आपको कि आपको 30 में से 15 ही क्वेश्चन, आप ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ये कम से कम है कि आप इतने का टारगेट रखेंगे तभी आपके हो पाएंगे। और अगर ये वाले ज्यादा हो गए और कंप्यूटर अवेयरनेस के और ज्यादा हो गए तो आपके लिए तो और अच्छा है ना कि 30 मिनट में आपने इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लिए और करेक्ट अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, तो आप मिनिमम कम से कम टारगेट रखना 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का विद गुड एक्यूरेसी। आई रिपीट, विद गुड एक्यूरेसी। ये नहीं कि रैंडम आप सेलेक्ट करके आ जाओ और फिर कहो कि सर ने तो 110 बोले थे और मैंने 110 कर लिए। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा गाइज। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। ठीक है गाइज, ये था आज मेरी तरफ से आपके लिए, जिसमें मैंने आपको इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या सेफ अटेम्प्ट होगा, और किस टाइम फ्रेम में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर करना अपने दोस्तों से जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके अपना नाम मेरिट में ला सके। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।